नमस्कार, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा। डॉक्टर लक्ष्यराज करेंगे मानव मूल्यों की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग। बीकानेर में विश्व मातृभाषा दिवस पर उठी आवाज। बीकानेर में हाईवे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी कार, टक्कर के बाद हुई चकनाचूर, 2 जने गंभीर घायल। 57 किलो 120 ग्राम डोडा चूरा सहित फॉर्च्यूनर कार जब्त। भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भागवत कथा के लिए साध्वी रिदम्बरा पहुंची बीकानेर, कहा राम मंदिर आंदोलन के दौरान आई थी बीकानेर। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कार्यशाला हुई। राजसमंद में हुआ स्काउट गाइड का तृतीय सोपान शिविर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अलंकरणों की घोषणा की। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि 42वां अलंकरण समारोह 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में आयोजित होगा। कर्नल जेम्स टोड सम्मान डॉक्टर मॉली एम्मा एटिकन अमेरिका को प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर एटिकन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में कला इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और भारतीय लघुचित्र परंपरा की अग्रणी विदुषी मानी जाती है। हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह को प्रदान किया जाएगा। कमलेश किशोर भारतीय मीडिया जगत में 3 दशकों से सक्रिय हैं और डिजिटल पत्रकारिता में नवाचार के लिए जाने जाते हैं। महाराणा उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु श्री मरीमुथु योगनाथन को प्रदान किया जाएगा, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पन्नाधाय सम्मान जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W569 के समर्पित क्रू सदस्यों को सामूहिक रूप से प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 2017 में 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक आपातकालीन प्रसव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। इन अलंकरणों के माध्यम से न केवल विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया जा रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी मानदंड भी स्थापित किया जा रहा है। बीकानेर में विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग उठी। मोटियार परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया और सरकार से मांग की गई कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। मोटियार परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापत ने कहा कि हर प्रदेश की अपनी भाषा है, तो फिर राजस्थानी को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को भ्रमित कर रहे हैं और राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं तो वोट नहीं की भी बात कही गई। धरने में मोटियार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदान सिंह झोलावास, डॉक्टर हरिराम विश्नोई, हिमांशु टांक, राजेश चौधरी और कई साहित्यकार और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। जी सर बताएं। जय राजस्थान, जय राजस्थान। मैं डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापत, उपाध्यक्ष मोटियार परिषद। आज जो 21 फरवरी ने मातृभाषा दिवस पर जो धरनो रखी है, कि धरने का मकसद वो है कि हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मातृभाषा ने, मर्ड भाषा ने मान्यता देवे, राजभाषा में घोषित करे और जो हमारे बच्चों हक भरियो है कि हक ने देवे, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी भाषा है, हर प्रदेश का अपना नियम है। लेकिन राजस्थान में कोई सो नियम को नहीं हटे। हर प्रदेश व्यक्ति आवे और नौकरी लागे, इन्हें तो बाड़ो बना रखियो है। राजस्थान में नारो है, पधारो मारे देश। हूँ इन्हें कहूँ पधारो मारे देश, खींचो मारा खेत। हर प्रदेश लोग आ रहा है और अपन जी बच्चा है मोटियार है, वह हक खींच पोषण लाग रहा है। सरकार ने मान्यता निवेदन करूं, अगर समय पर मान्यता नहीं दी तो आज की मोटियार पीढ़ी जी बैठी है आज जागेगी, तो जैन जी की जागेगी, तो जो दूसरे स्टेट में प्रदेश में जो आंदोलन हुआ उन्हीं तरह आंदोलन राजस्थान में भी होएला और सरकार ने अपना सरकार दवेली और सरकार ने अपना पद होना पड़ेला। और सरकार अगलो जो मांग है मारिया कि बिना भाषा में वोट नहीं देवाला। एक व्यक्ति विचार कर लियो है कि जब तक भाषा ने मान्यता नहीं देवेला तो मैं वोट नहीं देवाला। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर आंदोलन चल रहा है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। लाडले 30 साल से धर्मो देवता यहाँ मैं उफत गया, धर्मो देवता मैं हम के जो लेर छोड़ना मान्यता सरकार नहीं दे रही है। सरकार ने सोचना चीज़ है और हक वास्ते लड़ना चीज़ है। सरकार ने
बच्चों जो अपन राजस्थान जो लोग है मर रही है जो अफसर साई लोग है जगह नेताओं ने भ्रमित करने लग रहे नेता भी अफसर साई लोग सागे अपने प्रदेश की बात आके क्योंकि हर जगह IAS अधिकारी है जगह अफसर है तो दूसरे प्रदेश का लोग है वे चाहे को उनकी राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले। बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ के नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बेनीसर फोर्ट के पास हुआ जहां एक ट्रक खड़ा था और एक हरियाणा नंबर की वेन्यू कार पीछे से उसमें जा भिड़ी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई। मौके पर मौजूद संदीप जाखड़ ने अब्दुल कलाम सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को सूचना दी जिन्होंने तुरंत एम्बुलेंस भेजकर घायलों को श्री डूंगरगढ़ उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों की पहचान हरियाणा के हिसार के सेक्टर 17 निवासी 25 वर्षीय मनोज और हिसार के मुकलान निवासी 21 वर्षीय सीताराम के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर अवस्था में बीकानेर रेफर कर दिया गया है। बीकानेर में श्रीमद् भागवत पाठ करने आई साध्वी रितंबरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह बीकानेर आई है और उन्हें बहुत आनंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे वर्षों पहले श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में बीकानेर आई थी और तब राम सुखदास जी महाराज मंच पर विराजमान थे। साध्वी रितंबरा ने कहा कि बीकानेर छोटी काशी है और यहाँ पर प्राचीन वैभव और हवेलियों के रूप में सारे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए और पापियों का दमन करने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारें अपनी भूमिका निभाती होगी लेकिन समाज को अपनी सामर्थ्य स्वयं जगानी है। उन्होंने यह भी कहा कि सज्जन शक्तियां संगठित रहे और इस तरह के जो अहद दुष्कर्म हो रहे हैं उनका दमन करना चाहिए। साध्वी रितंबरा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर कपूर का बयान आया है कि भाई क्रिश्चियन राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं बनना चाहिए लेकिन हमें अपनी भूमि को परंपरा और संस्कृति संस्कारों को अपनी संप्रभुता को अपनी संतानों के भविष्य को सबको सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि हमें संगठित रहना है, शक्तिमान बनना है और एकजुट रहना है। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कार्यशाला और तृतीय सोपान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टेट हेडक्वार्टर कमिश्नर स्काउट डॉक्टर हेमंत जाखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर जाखड़ ने कहा कि स्काउटिंग बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। यह केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि जीवन जीने की जंग है। उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने, अनुशासन का पालन करने तथा सेवा भाव से समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। बच्चों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा कपड़े और जूट के थैले उपयोग करने, प्लास्टिक का बहिष्कार करने एवं जन जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया। स्काउट गाइड्स ने नो प्लास्टिक ग्रीन अर्थ का संदेश देते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। शिविर में बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्काउट गाइड गतिविधियों से उन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करने का अवसर मिलता है। सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी ने बताया कि स्काउटिंग बच्चों में सकारात्मक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का विकास करती है। भीलवाड़ा के पुलिस थाना बनेड़ा ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 57 किलो 120 ग्राम अवैध डोडा चूरा और एक फॉर्च्यूनर कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा राजेश आर्य और वृत्ताधिकारी शाहपुरा ओम प्रकाश विश्नोई के सुपरविजन में पुलिस टीम ने डाबला के पास आमुचा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को डिवाइडर पर चढ़ाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि वाहन की तलाशी लेने पर उसमें अवैध डोडा चूरा के 4 कट्टे मिले जिनका कुल वजन 57 किलो 120 ग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन को नियमानुसार जब्त कर धारा 8 और 15 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।